तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ। कैलकुलस के पार्ट एक इंटीग्रेशन के फार्मूला जो है पूरी तरीक़ा से लर्न कराऊंगा। ओके, तो इस इंटीग्रेशन के फार्मूला को लर्न कराने के जो है एवज में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ताकि इससे जो है हम लोग ईजिली इस इंटीग्रेशन के फार्मूला को याद कर पाएँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट नंबर में ध्यान देंगे। डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। ओके, और ऐसा कंसेप्ट मेरे दोस्त यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये बात हमारी जो है ध्यान में रखें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इस कॉस एक्स का जो है इंटीग्रेशन। पहले तो मैं बता दूँ, इस यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है डी अपॉन में डी एक्स, इसी तरीक़ा से यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीक़ा से। यहाँ पे पहले बता देता हूँ, करी जैसा। क्या होता है, करी जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ cos x। दूसरा बात मैं बता दूँ कि इस इंटीग्रेशन का जो डिफिनीशन होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, कहने का माने है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके जो है मैंने रिवर्स मीन्स उल्टा, रिवर्स जो है हम लोग इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। देखिए cos x का अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ dx अपॉन में था, यहाँ पर dx यहाँ। अब देखिए ध्यान देंगे, तो यहाँ रिवर्स जब करेंगे तो cos x, तो देखिए यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव जो हुआ है cos x हुआ है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x होगा कि नहीं, बताइए। ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिला कि नहीं। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट मैं वीडियो में बताऊंगा और जो है फार्मूले को जो है पूरी इजी तरीक़ा से जो है लर्न कराऊंगा। मेरे दोस्त वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए मेरे दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx। ओके, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है आप जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है। ओके, माइनस साइन एक्स होता है। अब हम लोग माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बिल्कुल राइट। देखिए तो डिफरेंशिएशन ध्यान देंगे, हम लोग इस माइनस साइन एक्स को ना इंटीग्रेशन करके इस माइनस साइन को हम लोग बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, केवल साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। ध्यान देके दीजिए यहाँ पर cos x, ठीक है। लेकिन यहाँ होता है माइनस। आपको मैं बता दूँ, डिफरेंशिएशन के जब फार्मूला मैंने बताया था तो c डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव है, ठीक है। जहाँ जहाँ c दिखता है वहाँ वहाँ निगेटिव साइन आता है। लेकिन अब हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे बता दूँ कि जब भी इंटीग्रेशन से बाहर होगा c बाहर दिखेगा तो ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ दिखेगा। तो मेरे दोस्त ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये माइनस को हम लोग बाहर किए तो उधर भेज दिए हैं तो माइनस में हो गया। दूसरा कंसेप्ट है कि c जब भी बाहर दिखेगा तो वो क्या, नेगेटिव साइन के साथ होगा। ओके, और डिफरेंशिएशन में अंदर में c जब होगा तब नेगेटिव साइन, और इंटीग्रेशन में बाहर c होगा तब नेगेटिव साइन। ओके, अब हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dx, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का अब हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे कि भाई tan x हो जाएगा। बिल्कुल इजी, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ नंबर में आते हैं। इतना इजी कंसेप्ट कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप डिबिया बार की खोज लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ओके, तो फोर्थ नंबर इधर भी देख लेते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन सेक एक्स किसका लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर। ओके, तो देखिए मेरे दोस्त, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर फिफ्थ नंबर में किसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ओके, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है उसका यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, कोट एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ होगा कोट एक्स, कोट एक्स। लेकिन यहाँ पर सी बाहर दिख रहा है, तो सी जब बाहर दिख रहा है तो निगेटिव साइन लगा देंगे, बिल्कुल इजी। अब हम लोग 6 नंबर बात कर लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स बाई डी एक्स। तो कहेंगे इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो फिर इसी तरीक़ा से हम लोग कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। और कोसेक एक्स देखिएगा यहाँ पर कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स सी से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, बिल्कुल। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो जो है बहुत जो है कंसेप्चुअल हुआ हो और जो है कुछ कंसेप्ट जो है समझ में आई हो। अब मेरे दोस्त हम लोग आगे बात कर लेते हैं 7th नंबर में। ओके, 7 नंबर में अगर डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर n+1 बाई डी एक्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ी सी कंसेप्ट वाली बात है यहाँ पे, क्या यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देनी है मेरे दोस्त कि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हम लोग x के पावर n dx करते हैं तो क्या होता है, n नीचे उतर जाता है, x के पावर n-1 हम लोग 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए x के पावर n+1, तो n+1 बाहर यहाँ नीचे उतरेगा बेचारा n+1। ठीक है, तो x के पावर हम लोग n+1 -1, तो यहाँ अगर लिखेंगे n+1 -1 तो -1 + 1 कट जाएगा, तो केवल n बचेगा, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए हुआ क्या, इधर भी हम लोग देखिए इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे। क्या है, x के पावर अगर हम लोग n कर देते हैं और dx कर देते हैं। अब कहेंगे भाई जी आप जो n+1 इसको क्यों छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो n+1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जब इधर भेज देंगे, कहने का मतलब है इसका डेरिवेटिव, जैसे इसका डेरिवेटिव ये होता है उसी प्रकार इसका डेरिवेटिव ये तो होबे करेगा, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x के पावर n+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोग यहाँ रखते तो n+1 लिखते हैं यहाँ पे, और इसको जब मल्टीप्लाई में है इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा कि नहीं, n+1। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर मेरे दोस्त, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ मेरे दोस्त, वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है दबा के शेयर कीजिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा। तो चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, अगर √x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x। अब देखिए फिर यही कंसेप्ट लग रहा है, क्या कंसेप्ट है देखिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ मैं।
इंटीग्रेशन, देखिएगा ये जो 2 है वो क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं 1/2, ठीक है, और यहाँ पर बेचारा अंदर रखते हैं √x dx को। ओके, तो 1/2 ये जो 2 होता है डिनोमिनेटर में होता और उधर जाता तो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा क्या रियल में, √x होगा, √x होगा। बट यहाँ पर का 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा तो 2, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में था उधर चल गया नोमिनेटर में। तो आप समझ में आ गया होगा ये भी। अब आगे बढ़, अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 नंबर में हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत फेमस है log x का डिफरेंशिएशन। क्या होता है, 1/x होता है। ओके, अब 1/x का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। आया समझ में। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे दोस्त आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर में, ओके, 10 नंबर में डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं कि e⁻x/dx, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे इजी e⁻x, ठीक है, e⁻x। अब ध्यान देंगे e⁻x का फिर इंटीग्रेशन भी e⁻x होगा। तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये भी ध्यान रखिएगा, हर जो है हर यहाँ पर ये भी चेंज होगा, मैंने हर जो है आपका रेशियो चेंज होता है, बट यहाँ पर e⁻x एक ऐसा जो है रेशियो है जो कि न इंटीग्रेशन और ना ही डिफरेंशिएशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे 10 नंबर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x का dx क्या हो जाएगा, e⁻x। बिल्कुल आया समझ में। अब एक और है एक्सपोनेंशियल में मेरे दोस्त कि e⁻x, ठीक है, dx। तो e⁻x dx का जो इंटीग्रेशन होता डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो e⁻x dx का जो डिफरेंशिएशन होता है e⁻x log e। ध्यान देंगे फिर एक छोटा सा कंसेप्ट यहीं पे, कैसे, 11 नंबर, ओके। तो वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है, सो ध्यान देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए e⁻x तो वेरिएबल है, log a का मतलब है a के जगह पर 1 2 3 4 5 माने नेचुरल नंबर हो सकता है, इसीलिए ये एक क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म को हम लोग तो इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻x का ही तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो e⁻x का तो इंटीग्रेशन e⁻x तो लिखबे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, log a होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग 12 नंबर बात करते हैं, ओके। तो 12 नंबर में मेरे दोस्त ध्यान देंगे, अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक बात कर लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक बात कर लिए, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इस सभी के सभी कंप्लीट हो गए, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होगा मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x अपॉन dx क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, याद करना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, बस केवल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला रिमाइंड हो, बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, चुटकियों में, एकदम मिनटों में। तो देखिए 12 नंबर में अब हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देते हैं 1/√1 - x², ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। और ये सभी के सभी फॉर्मूला जो है मेरे दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, और मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इन्वर्स x, ओके, dx, कोस इन्वर्स x dx। तो देखिए -1/√1 - x², ठीक है। अब देखिए -1/√1
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, क्या करेंगे, -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए हम लोग ऊपर में माइनस इधर उधर ट्रांसफ़र किए हैं तो वहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक था, बट यहाँ पर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर बाई द वे ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, अगर इस माइनस को हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। कब लिखना है साइन इनवर्स एक्स, कब लिखना है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इस माइनस साइन को ही रहने देते हैं ताकि यहाँ इससे जो है कन्फर्म पता चल सके कि यहाँ हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ओके, अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम फिर क्या कर देंगे, हम लोग बहुत इजीली इसको हम लोग इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ। तो देखिए मेरे दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, यहाँ पे साइन कॉस टेन हो गया, अब कोट इनवर्स एक्स डी एक्स, ओके। तो कोट इनवर्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ये टेन इनवर्स में निगेटिव साइन के साथ, ओके। तो अब हम लोग 15 नंबर में जो इंटीग्रेशन निकालेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोग 16 नंबर की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सीक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो 1/, देखिएगा बहुत कंसेप्चुअल ये जो है थोड़ी सी लेंदी होती है और बच्चा को याद करने में भी परेशानी होती है। तो देखिए ध्यान देंगे 1/, ठीक है, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ पर 16 नंबर में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त 17 नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट कोसेक इनवर्स एक्स से कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसी में निगेटिव साइन लगा देंगे -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए इसमें 17 नंबर में क्या हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या कर देंगे -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसिक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो समझ में आया हो और इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं अपने जो है इन सभी जो है फार्मूला और जो भी प्रश्न माने कि क्वेश्चंस हैं उनको जो है डीप नॉलेज देने का प्रयास करूँ। मेरे दोस्त इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। हम लोग पता है कि हम लोग जो है इस चैनल पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड बनाएंगे, तो ये तो अभी लोअर में ही रह गए। तो अब हम लोग जो है ये जो पार्ट 2 आएगा जो कि पूरी कैलकुलस इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के फार्मूला कंप्लीट उस वीडियो में हो जाएंगे। मेरे दोस्त इसमें 50% हो गए और उसमें 50% माने कि आने वाला वीडियो पूरी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कल जो है वो वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा। चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।